जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत कथा। तपती गर्मी का समय था। घने जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी थी। वह नवविवाहिता ही लगती थी। उसकी गोद में पति का सिर था जिसे वह सहला रही थी। भीषण गर्मी से परेशान और सिर में दर्द के कारण वह लकड़ी काटना छोड़कर पेड़ से नीचे उतर आया था। पत्नी गोद में विश्राम कर रहा था। यह दंपत्ति कोई और नहीं, यह थे सत्यवान और सावित्री। पति की पीड़ा देख सावित्री को देवर्षि नारद की भविष्यवाणी याद आ गई। देवर्षि नारद ने सावित्री के पिता अश्वपति से कहा था कि महाराज सत्यवान अल्पायु है, इसलिए यह संबंध रोक लीजिए। इस पर सावित्री ने अपनी माँ की शिक्षाओं का खंडन का भय दिखाया। वह दृढ़ होकर बोली, सती सनातनी स्त्रियां अपना पति एक ही बार चुनती हैं। इस तरह सावित्री साल्व देश के निर्वासित राजा दुम्य सेन के पुत्र सत्यवान की गृह लक्ष्मी बनकर तपोवन में आ गई। आज देवर्षि नारद के बताए अनुसार वही 1 वर्ष पूर्ण होने वाली तिथि है जिस दिन उसके पति का परलोक गमन होना तय था। तभी तो सुबह से विचलित मन लिए सावित्री सत्यवान के साथ ही वन में चली आई थी। अभी वह आम के पेड़ से लकड़ियां चुन ही रहे थे कि भयंकर पीड़ा और चक्कर आने से वह जमीन पर गिर पड़े। यमराज ने हर लिए सत्यवान के प्राण। इतने में यमराज प्रकट हुए और वह सत्यवान की आत्मा को पाश से खींचकर ले जाने लगे। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं वहीं चलूंगी। तब यमराज ने कहा, ऐसा असंभव है पुत्री। सावित्री ने देवी सीता का उदाहरण दिया, वह भी तो पति संग वन में गई थी, तो मैं यमलोक चलूंगी, या आप मुझे भी साथ ले चलें, यह भी मेरे प्राण ले लें। यमराज प्रकृति के नियम के विरुद्ध सावित्री के प्राण नहीं ले सकते थे। उसे समझाते हुए कहा, बेटा मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तुम मनचाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने श्वशुर की आंखें मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहा, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए, और उससे तीसरा वर मांगा कि मेरे पिताजी ने कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज से कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट सकती हूँ? आपने ही तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यम सोच में पड़ गए। अगर सत्यवान के प्राण वह ले जाएंगे तो उनका वर झूठा होगा। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। इस तरह सावित्री अपने सतीत्व से पति के प्राण, ससुर का राज्य, परिवार का सुख और पति के लिए 400 वर्ष की नवीन आयु प्राप्त कर ली। इस कथा का विवरण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। यह संपूर्ण घटनाक्रम वट वृक्ष के नीचे घटने के कारण सनातन परंपरा में वट सावित्री पूजन की परंपरा चल पड़ी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।